सदर थाना धर्मशाला के तहत खनियारा के तरापड़ा गांव में पिछले 1.5 साल से खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर किराए के मकान में रह रहे व्यक्ति को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान विवेक हीरा सिंह ठाकुर निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। आरोपित खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अंडर कवर अधिकारी बताकर रह रहा था। पुलिस को आईपीएस अधिकारी बनकर रह रहे विवेक कुमार की सूचना गुप्तचर विभाग से मिली थी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने सिविल ड्रेस में कुछ जवान उसके कमरे में भेजे तो वो उनके साथ बहस करने लगा। इस बीच अन्य जवान भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उसके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सदस्य होने का फर्जी आईडी कार्ड, एक पिस्टल का कवर, 2 वॉकी टॉकी, बाइक व कार बरामद की है। आरोपित पहले धर्मशाला में प्राइवेट नौकरी करता था और इसके बाद उसने फर्जी आईडी कार्ड बनाया था। इसके बाद वो आईपीएस अधिकारी बनकर लगभग रोज रात को खनियारा और धर्मशाला क्षेत्र में रेड करता था। आरोपित सिर्फ चरस बेचने वालों को ही पकड़ता था और नशा लेकर उन्हें छोड़ देता था। पकड़ी गई चरस वो खुद भी पीता था और बेचता भी था। पहले वो बाइक पर इस कार्य को अंजाम देता था और 3 महीने पहले वो गुजरात नंबर की कार लाया था। उसने कार के दोनों ओर भारत सरकार लिखवाया था और फर्जी आईडी कार्ड कार के अंदर ही लटकाया था। यहाँ उसने अपने साथ कुछ युवकों को भी मिला लिया था और वे इस कार्य में उसका सहयोग करते थे। क्या मामला है और किस प्रकार से पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई? पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत एक बर्गर कंपनी शॉप के मालिक ने स्थानीय थाना को इन्फॉर्मेशन दी कि उसके वहाँ पे एक व्यक्ति काम करता है, विवेक सिंह राठौर, और ये अपने आप को जो है एक सीक्रेट अधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके पास कुछ दस्तावेज भी हैं और वह उन दस्तावेजों के आधार पे जो है अपने आप को एक एनसीबी का अधिकारी बता रहा है और सीनियर पुलिस अधिकारी जो है वो बता रहा है। तो उसने वेरिफिकेशन के लिए जब थाने में फ़ोन किया, थाने से पुलिस टीम ने उसका जो भी घर है जहाँ पे वो रह रहा था, जो उसने किराए पे ले रखा है खनियारा में, उसको जब वेरीफाई किया तो वेरिफिकेशन के पश्चात सामने आया कि वो फर्जी तरीके से वहाँ पे रह रहा है। अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसने फर्जी बना रखे हैं। उसका लैपटॉप, उसके पास जो है बाकी जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उनको सीज़ किया है पुलिस ने, और इसमें फर्दर पुलिस जो है जांच कर रही है। जैसे भी हमें फर्दर जो भी क्लू उसमें मिलते हैं उस हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे। तो किस प्रकार से जानकारी मिली थी इस मामले के बारे में? इसमें जो बर्गर कंपनी के ऑनर हैं उन्होंने ही, जिनके पास वो कार्य करता था, उसने कहा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ और कुछ टाइम जो है यहाँ करूँगा, क्योंकि मैं एक किसी एक्टिविटी के लिए मैं यहाँ लगा हूँ, तो मुझे ये अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो सीक्रेट तौर पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है जिसके पश्चात उसको हिरासत में लिया गया है। इसका कोई साथी वगैरह भी है सर, या कोई जांच चल रही है उसको लेकर भी? अभी हम हो सकता है इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, तो इनिशियल तौर पे अभी हम जांच कर रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पे जांच है ये अभी। तो जैसे ही पूछताछ में अन्य या कोई और हमें चीज़ मिलती है, कोई अन्य रिकॉर्ड मिलता है, उस हिसाब से हम अगर कोई अन्य साथी होंगे तो उनको भी हिरासत में लेंगे। सर, बहुत जगह देखा जाता है, चाहे किराएदार हो या फिर किसी भी संस्थान में जो है प्राइवेट सेक्टर में जो दी जा रही है तो वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। क्या अपील रहेगी लोगों से? पुलिस जो है आमतौर पर जितने भी हमारे स्थानीय जितने भी जन हैं उनको उनके साथ अपील अक्सर करती रहती है कि चाहे आपके घर में कोई लेबर का कार्य कर रहा है, चाहे आपने किसी को किराएदार रखा हुआ है, चाहे आपने किसी को रेंट पे अकोमोडेशन दी हुई है, कोई शॉप है, या आप शॉप चला रहे हैं, आप कोई शोरूम चला रहे हैं, उसमें आपने जो है वो कोई भी रोजगार के लिए लोग रखे हुए हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास हैं, तो उन व्यक्तियों की अपनी वेरिफिकेशन करवाना जो है ज़रूर सुनिश्चित करें, क्योंकि आपके पास जो भी रोजगार के लिए आ रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पहचान क्या है बेसिकली, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनाना जो है बहुत आसान काम है। तो उसकी वेरिफिकेशन आप ज़रूर थाने से करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके पास अच्छे तरीके से रह रहा है, चाहे उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा है सामने से, परंतु वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का भी हो सकता है कि वो कहीं चोरी करके आया हो सकता है कि कहीं किसी दूसरे संगीन अपराध में जो है वो इन्वॉल्व हो और यहाँ भी वही अपराध जो है वो करके यहाँ से भाग जाए। ऐसे पहले भी
कई बार चीज़ें घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जो भी इस प्रकार के जो भी आपने किराएदार या इस तरह की चीज़ें किसी को रोज़गार दिया और फर्दर वो चोरी करके या किसी और संगीन वारदात को अंजाम करके भागे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी जानकारी और पुलिस के साथ सहयोग से ही हम इस जगह को बेहतर बना सकते हैं।